महात्मा गौतम बुद्ध की हर कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होता है और उनकी कहानी आज के ज़माने में भी काफ़ी सुनी और बताई जाती है। उनकी कहानी जीवन के हर क्षेत्र में आपको हमेशा आगे रखने में मदद करती है। हर कोई जब अपने जीवन में असफल हो जाता है या विपरीत परिस्थितियों की वजह से अपने जीवन में टूट जाता है तो आज भी वह भगवान गौतम बुद्ध को और उनके बताए गए उपदेशों को याद करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अपने जीवन के किसी भी विषम परिस्थिति में असहाय महसूस नहीं करेंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें देर हो गई और शाम ढलने लगी। देखते देखते शाम से रात हो गई और अंधेरा भी होने लगा, जिससे उनके शिष्यों को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। अत्यधिक अंधेरा होने की वजह से शिष्यों को आगे बढ़ने में भय लग रहा था, क्योंकि शिष्यों ने उस गांव वालों से उस रास्ते के बारे में पहले से सुन रखा था। गांव वालों ने शिष्यों को बताया था कि यह रास्ते काफी सुनसान और डरावनी है। रात के समय तो और भी ज्यादा भयावह और डरावनी हो जाती है। रास्ते के आसपास काफी घने जंगल थे, जिससे रुक रुक कर काफी डरावनी आवाजें आ रही थी। शिष्यों की यह हालत देखकर भगवान गौतम बुद्ध उनकी मन की भावना को समझ गए और फिर गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, जीवन में हमेशा बिना डर के जीना सीखो, नहीं तो जीवन में हमेशा डरते रहोगे। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस डर को दूर करने में सहायता करेगी। एक गांव की बात है। काफी समय पहले वहाँ एक गुफा थी जिसे लोग मौत की गुफा के नाम से जानते थे। कोई भी उस गुफा के समीप नहीं जाना चाहता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी इंसान इस गुफा के पास जाता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता है। गुफा में कुछ ऐसा है जो इंसान को वापस नहीं लौटने देता है, इसलिए हर गांव वासी उस गुफा से हमेशा दूर रहा करते थे। काफी समय बाद उस गांव में एक नौजवान आया और उसने जब उस गुफा के बारे में सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। फिर वह नौजवान गांव के लोगों से मिलना शुरू किया और जानने की कोशिश करने लगा, आखिर क्यों लोग उस गुफा के आसपास जाने से डरते हैं। फिर गांव के मुखिया ने उस युवक को पूरी कहानी बताई। उस गुफा में लगभग 300 से ज्यादा लोग जा चुके हैं और वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। फिर युवक ने मुखिया से पूछा, आपको यह सब किसने बताया और कोई ऐसा है जो उस गुफा में कभी गया हो और फिर वापस आ गया हो। तब मुखिया ने बताया, ऐसा कोई भी नहीं है जो उस गुफा में गया और वापस आया हो। फिर युवक ने सोचा, जब आज तक उस गुफा से कोई वापस नहीं आया तो यह सारी बातें बताई किसने। तो मुखिया ने कहा, ये सारी बातें तो मैंने भी सुनी है, लेकिन आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा या ऐसे इंसान से नहीं मिला जो उस गुफा में गया हो और वापस आ गया हो। तो इसका यही मतलब है कि जो भी इंसान उस गुफा में गया है वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है। अब उस युवक को ये सारी कहानी समझ आ गई थी। फिर उसने सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसा हो सकता है क्या। फिर उसने तय किया वो उस गुफा के अंदर जाएगा। फिर उसने सोचा, यदि ऐसे ही बिना बताए वह उस गुफा में चला गया तो सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाएगी। तो उसने एक दिन सारे गांव वाले को इकट्ठा करके कहा कि वह उस गुफा में जाना चाहता है ताकि वो इस सच को जान सके। और फिर कुछ ही दिनों में सभी लोगों को पता चल गया कि वो लड़का उस गुफा में जाने वाला है। तो सब उस युवक के घर के पास इकट्ठे हो गए और उसे समझाने लगे कि आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो। अगर तुम वहां गए तो कभी भी वहां से वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। फिर जो तुम साबित करना चाहते हो वह कैसे करोगे कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें नहीं है। पर उस युवक ने मन में ठान लिया था कि वह उस गुफा में जाकर ही रहेगा और जो भी हो सच्चाई का सामना करके ही रहेगा। उसने
किसी की बात नहीं सुनी और अगले ही सुबह वह गुफा की ओर बढ़ने लगा। और गुफा के अंदर जाते ही आगे जाने पर बहुत ही अंधेरा था और धीरे धीरे करके वो उस गुफा में काफी अंदर पहुंच गया। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। उस लड़के ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, वहाँ 4 आदमी खड़े थे। वह उसे बांधकर एक जगह पर ले गए। युवक वो जगह देखकर अचंभित रह गया। उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। उसने देखा कि यहाँ पर दुनिया की वो सारी सुख सुविधाएं हैं और वह इन सभी सुख सुविधाओं को देखकर वहां ही अपना सारा जीवन बिताने का मन बना लिया, क्योंकि गुफा के अंदर गांव से भी अच्छी चीजें थी। फिर उस युवक ने उन 4 आदमी को पूछा कि आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं आए। फिर उन 4 आदमी ने बताया कि हम सभी भी गुफा में तुम्हारी तरह आए थे, पर यहाँ ये सारी चीजें देखकर यहीं पर रह गए। हमने तो तुम्हें डराने के लिए ही धक्का दिया था ताकि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर हम तुम्हें यहाँ ले आए। और फिर ये सारी चीजें सुन वह नौजवान भी वहीं रुक गया। उस लड़के को गुफा में गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। अब गांव वालों को तो यही लगा कि वहां पर कोई भूत है या वहां पर कोई न कोई ऐसी चीज है जो इंसान को खा जाता है या मार देता है। लोगों का वहम और भी पक्का हो गया कि अंदर जाने वाला इंसान कभी भी वापस नहीं आता। अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम इसी तरह डरते रहते हैं कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर तुम्हारे जैसे बहुत ही लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वो भी नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर पाओगे। इस काम को करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, या पहले हम कर चुके हैं हमसे भी नहीं हो पाया। तरह तरह की बातें करके लोग हमें डराया करते हैं। जैसे ही अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने आइडिया को किसी और के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे ही बिजनेस आइडिया या कोई अपनी फैमिली या रिश्तेदारों से डिस्कस करोगे तो सबसे पहले एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, इसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे। ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। इसमें होता यह है कि हम दूसरे लोगों की तरह, उन गांव वालों की तरह डर डर के उसी जगह पर बैठकर अपनी वैल्यू को घटाते रहते हैं। मतलब यह कि डर कर बैठ गए, हम जैसे थे वैसे ही जिंदगी निकाल देते हैं। इन्हीं गांव वालों की तरह और जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलने देते हैं, या उस लड़के की तरह लोगों के डर से, लोगों की बातों से लड़कर अपनी जीत हासिल करते हैं और अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। फैसला हमेशा आपके ही हाथ में होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आपको ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।